हाँ, नमस्कार साथियों। तो आज हमारा रूटीन चल रहा है राजस्थान हस्तकला के। हम 20,000 प्रश्न वन लाइनर के अंदर सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलते हैं हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखो, रज्जब जी किस पंथ से संबंधित थे? तो बताइए रवि जी, रज्जब जी किस पंथ से संबंधित थे? दादू पंथ से, है ना? दादू पंथ से रज्जब जी संबंधित थे, तो इसका आंसर है दादू। ठीक है, तो उसका आंसर तो क्या होगा? दादू पंथ। ठीक है ना? दादू संप्रदाय यानी, है ना? तो इसका आंसर दादू पंथ है, लेकिन इसकी अलग अलग जानकारी हम देखते हैं बेटा। देखो, रज्जब जी की दूल्हे के वेश में घूमे थे जीवन भर, है ना? इनका ग्रंथ था एक हरडे वाणी, है ना? ठीक है ना? ये रज्जब जी का ग्रंथ था। रज्जब जी के गुरु कौन थे? तो दादू जी, है ना? दादू दयाल, है ना? है ना? तो आप ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो रज्जब जी किस पंथ से संबंधित है? अपने दादू पंथ से। ठीक है, तो पहले का आंसर दादू पंथ है। आगे देखो, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है बेटा? देखो, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है बेटा? तो ये आभानेरी दौसा में स्थित है ना? आभानेरी दौसा के अंदर चांद बावड़ी बेटा स्थित है। और एक और जगह पर है ना? जोधपुर के अंदर। चांद बावड़ी एक और जगह पर कहाँ है बेटा? जोधपुर के अंदर, लेकिन प्रसिद्ध आभानेरी दौसा वाली है ना? देखो, इसकी अलग जानकारी बेटा ये है कि इसमें ये विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी है ना? विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी है, सबसे बड़ी बावड़ी। ठीक है बेटा, दूसरे का आंसर अपने क्या है बेटा? चांद बावड़ी बेटा आभानेरी दौसा। समझ गए? एक जोधपुर में है ना बेटा, तो दूसरे का आंसर अपने ये होगा। ठीक है, आगे देखो, कतियासर से संबंधित कौन से संत हैं? देखो, कतियासर बीकानेर से बेटा कौन संबंधित है बेटा? जसनाथ जी। कौन संबंधित है बेटा? जसनाथ जी, है ना? जसनाथ जी, तो ये आंसर है। इसके अगल बगल की हम जानकारी देखते हैं बेटा। तो देखो, कतियासर के अंदर अग्नि नृत्य भी किया जाता है। जसनाथी समुदाय के लोग करते हैं बेटा अग्नि नृत्य, है ना? जसनाथ जी के बेटा कितने नियम है? तो 36 नियम है। ठीक है, जसनाथ जी के। ठीक है, जसनाथ जी ने सिकंदर से मुलाकात की और सिकंदर को कहा कि मेरे को जमीन दे दे बेटा। ठीक है, तो जमीन दी सिकंदर ने। ठीक है, जसनाथ जी को। अग्नि नृत्य जो करते हैं ना बेटा, वो फतेह फतेह करके बोलते हैं। फतेह 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 फतेह, अंगारों के ऊपर करते हैं फतेह फतेह। तुमने अग्नि नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है बेटा? बीकानेर का, कतई से बीकानेर। और अपने तीसरे प्रश्न का आंसर केवल ये इतना ही सही है, कतिया से संबंधित संत कौन से थे? तो जसनाथ जी। ठीक है बेटा, तो अपने ये आंसर था केवल। ठीक है, तीसरे का ये वाला। आगे देखो, बीबी जरीना का मकबरा बेटा कहाँ है? कहाँ बेटा ये बीबी जरीना का मकबरा? धौलपुर। कहाँ पर बेटा? धौलपुर, है ना? बीबी जरीना कौन थी बेटा? औरंगजेब की लुगाई, है ना? औरंगजेब की लुगाई थी, है ना? औरंगजेब की लुगाई। ठीक है ना? तो इसका आंसर केवल अपने धौलपुर है ना? ठीक है बेटा, है ना? आगे देखो, दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ बेटा? है ना? नारायणा जयपुर। कहाँ बेटा? दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ पर है? नारायणा जयपुर, नारायणा जयपुर में। अब देखो, दादू की हम अगल बगल की जानकारी देख लेते हैं बेटा। इसका आंसर केवल नारायण जयपुर है ना? देखो, दादू के गुरु कौन थे बेटा? तो वृद्धानंद। कौन थे? वृद्धानंद, है ना? वृद्धानंद जी इनके गुरु थे। दादू को बेटा क्या बोलते हैं? राजस्थान का कबीर, राजस्थान का कबीर बोलते हैं, है ना? है ना बेटा? दादू की 5 शाखाएं थी, उसको ट्रिक क्या थी? वीर उत्तर खाना का, वीर उत्तर खाना खा, है ना? वीर उत्तर खाना खा, विरक्त दे, उत्तरादे, खालसा, नागा और खाकी। जिसमें नागा सत्ता का प्रवर्तक कौन था? नागा कौन? नागा होता है जो सुंदर दिखता है ना अपन को, तो सुंदरदास। ठीक है, सुंदरदास। ठीक है बेटा, है ना? और दादूपंत के 2 पुत्र थे दादू जी के। दादू जी के पुत्र थे, कौन थे बेटा? ये तो गरीबदास जी, गरीबदास, है ना बेटा? एक मस्किन दास, है ना? मस्किन दास। ठीक है ना? गरीबदास जो है ना बेटा, इनके उत्तराधिकारी बने थे, उत्तराधिकारी बने थे बट दादू जी की मृत्यु के बाद, है ना बेटा? और कौन सी शाखा बने थे? खालसा शाखा के, है ना बेटा? तो ध्यान रखना, है ना? और दादू अकबर के कहने पर दादू जी ने ना फतेहपुर सीकरी में क्या किया बेटा? सत्संग। फतेहपुर सीकरी में, हाँ, सत्संग किया। कितने दिन किया? 40 दिन तक। ठीक है बेटा, दादू जी की रचनाएं देख लो बेटा एक बार। एक तो नाममाला, नाममाला। एक काया बेली ग्रंथ, काया बेली ग्रंथ, काया बेली ग्रंथ। ठीक है बेटा, है ना? तो नाममाला और काया बेली ग्रंथ इनकी रचना है बेटा। तो ये दादू की अगल बगल की जानकारी थी, है ना? तो दादूपंत की मुख्य गद्दी कहाँ है? तो अपने नारायण जयपुर में। इसका आंसर केवल इतना सही है। ठीक है बेटा, तो आगे देखो अगला,
रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? ठीक है, रानी जी की बावड़ी। देखो रानी जी की बावड़ी बेटा कहाँ पर है? ये बूंदी के अंदर है। ठीक है, रानी जी की बावड़ी को क्या बोलते हैं? बावड़ियों का सिरमौर, ना, बावड़ियों का सिरमौर बोलते हैं। ठीक है, बावड़ियों का सिरमौर बोलते हैं। ठीक है बेटा, काका जी की बावड़ी भी कहाँ पर है बेटा? बूंदी में है काका जी की बावड़ी, है ना, बावड़ी, ये भी बूंदी में है। एक अनारकली बूंदी चली, तो अनारकली की बड़ी कहाँ बेटा? ठीक है ना, अनारकली की बावड़ी भी कहाँ पर बेटा? बूंदी में है। एक नागर सागर कुंड, वो भी कहाँ है बेटा? बूंदी में है, नागर सागर कुंड, ये भी कहाँ है? बूंदी में है। तो नागर सागर कुंड, अनारकली की बावड़ी, काका जी की बावड़ी, है ना। एक और बावड़ी बेटा बावल बावड़ी, है ना। कौन सी बावड़ी? बावल बावड़ी, बावल बावड़ी, ये भी कहाँ बेटा? बूंदी में है। क्योंकि बूंदी को क्या बोलते हैं? बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर बूंदी को बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो अपने तो क्या आंसर के लिए बूंदी है इसमें। रंडी जी की बावड़ी कहाँ पर है बेटा? तो बूंदी में है ना। बाकी बावड़ी को सिरमौर बोलते हैं, रंडी जी की बावड़ी को और बूंदी को बावड़ी को सर बोलते हैं। काका जी की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी, बावल बावड़ी और नागर सागर कुंड कहाँ पर है? ये बूंदी के अंदर है। ठीक है बेटा, तो आगे देखो, मेवात क्षेत्र से जुड़े दो लोक संत के नाम बताओ। देखो, मेवात यानी कि अलवर भरतपुर, मेवात अलवर भरतपुर होता है। ठीक है बेटा, ये अलवर, ये भरतपुर, है ना। मेवात का मतलब है ना भरतपुर। ठीक है बेटा, देखो मेवात क्षेत्र के दो संत है बेटा, है ना। एक तो लालदास जी, है ना, और एक चरणदास जी, है ना, चरणदास जी। ठीक है बेटा, देखो अपने के उत्तर के में लालदास जी चरणदास जी हैं। अपन अपन इसकी डिटेल के बारे में जान डिटेल देखते हैं अपन, है ना। देखो लालदास जी, ठीक है, दोलीधूप गांव में इनका जन्म हुआ। ठीक है, दोलीधूप गांव में इनका जन्म हुआ। ठीक है, लालदास जी के गुरु कौन थे? तो गदन चिश्ती। गुरु कौन थे? गदन चिश्ती, है ना, चिश्ती। लालदास जी की मेव जाति के थे, है ना, मुसलमान थे यानी कि, है ना, मुसलमान थे, है ना, मुसलमान थे लालदास जी, है ना। और इन्होंने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की। लाल दासी संप्रदाय की स्थापना की। किसने? लालदास जी ने। ठीक बेटा, अब देखो चरणदास जी, है ना, चरणदास जी, चरणदास जी का जन्म कहाँ पर बेटा? डेहरा गांव, डेहरा गांव में अलवर के अंदर है वो। चरणदास जी का जन्म वहां पर हुआ। चरणदास जी के नियम कितने बेटा? 42 नियम है ना। चरणदास जी की पीठ कहाँ पर है बेटा? दिल्ली, है ना, दिल्ली पीठ है। चरणदास जी की दो शिष्या है बेटा। शिष्य कौन है? दया भाई व सहजो भाई, दया भाई व सहजो भाई, सहजो भाई। ठीक है बेटा, है ना। तो चरणदास जी के गुरु कौन थे बेटा? शुक्रदेव, है ना। गुरु कौन थे बेटा इनके? चरणदास जी के शुक्रदेव, है ना, शुक्रदेव। चरणदास जी ने ना बेटा नादिर शाह के आक्रमण की क्या की थी? भविष्यवाणी, है ना। तो नादिर शाह के आक्रमण की इन्होंने भविष्यवाणी की थी, है ना बेटा, भविष्यवाणी की थी। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान रखना भाई, मेवात क्षेत्र के केवल दो लोग पूछा अपने अपन को केवल, तो लालदास जी और चरणदास जी थे। आपका आंसर केवल ये दोनों ही है। ठीक है, बाकी अपने अगल बगल की जानकारी हमने देख ली, है ना। आगे देखो अगला, मंदाकिनी बावड़ी बेटा कहाँ पर है? देखो मंदाकिनी बावड़ी ये बेटा कहाँ पर है? मंदाकिनी बावड़ी अपने बेटा सिरोही में। कहाँ पर बेटा? सिरोही में, है ना। मंदाकिनी बावड़ी जहाँ पर है ना, वहाँ पे एक मंदिर है बेटा, अचलेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है? अचलेश्वर, अचलेश्वर मंदिर। और अचलेश्वर मंदिर में बेटा किसकी पूजा होती है? अंगूठे की पूजा है, शिव के अंगूठे की पूजा होती है, अंगूठे की पूजा होती है ना, अंगूठे की पूजा होती है बेटा। ठीक है, ये प्रश्न एक बार मेरे को अजय जी ने पूछा था। ठीक है, अचलेश्वर, है ना। तो मंदाकिनी बड़ी बेटा कहाँ पर बेटा? सिरोही में। ठीक है, तो ये अपना क्या आंसर भी बेटा सिरोही है। तो मंदाकिनी बाड़ी अपने सिरोही में बेटा, और यहाँ पे एक मंदिर है सिरोही के अंदर, अचलेश्वर मंदिर, ये वहां पर ही बावड़ी है ना, जहाँ पर बेटा शिव की अंगूठी की पूजा होती है। ठीक है, और अचलगढ़ जो किला है ना, उसका निर्माण कुंभा ने करवाया था। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ये 9वां प्रश्न, चरणदास जी समुदाय की पीठ कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली के अंदर, है ना, दिल्ली के अंदर इनकी पीठ है बेटा। ठीक है, इनके 42 नियम है ना। बाकी जानकारी मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो 90 का आंसर के लिए दिल्ली है बेटा। चंदेश समुदाय की प्रमुख पीठ पूछ रहा है ये, है ना, दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, मेड़तिनी की बावड़ी कहाँ पर है? बताओ मेड़तिनी की बावड़ी कहाँ पर बेटा?
झुंझुनू कहाँ है बेटा? ये झुंझुनू में है ना। मिर्तनी बड़ी कहाँ पे बेटा? झुंझुनू के अंदर बेटा। ठीक है, तो 10वीं का आंसर झुंझुनू में बेटा। आगे देखो, पंजाब सागा उर्स कहाँ लगता है? पंजाब सागा उर्स लगता है तारागढ़। तारागढ़ अजमेर कहाँ लगता है? तारागढ़ अजमेर के अंदर, है ना। ढाई, इसे होता है कि भाई 2.5 दिन का ये है, इसलिए इसको मतलब कि पंजाब सागा उर्स लगता है 2.5 दिन तक, है ना। ऐसा कहा जाता है कि भाई 2.5 दिन का जोबड़ा, इसलिए 2.5 दिन, है ना। तो ये अजमेर के अंदर लगता है पंजाब सागा उर्स बेटा, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो 11 का अपना आंसर कहाँ लगता है? तो अजमेर, है ना। ठीक है, तो 11 का अपना अजमेर आंसर है। शारबाग की चित्र कहाँ पर बेटा? कोटा। शारबाग की चित्र बेटा कहाँ पर है? कोटा। शारबाग है ना बेटा, ये कोटा का क्या है? शमशान घाट। शमशान घाट, ठीक है बेटा, शमशान घाट, है ना। ठीक है बेटा, आगे देखो, गुदर संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है बेटा? गुदर संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर बेटा? दाता कहाँ है? दाता, है ना। तो देखो, गुदर संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है बेटा? दादरा भिलवाड़ा। दादरा भिलवाड़ा के अंदर गुदर संप्रदाय की प्रमुख पीठ है बेटा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। 13 का आंसर है दादरा भिलवाड़ा बेटा। आगे देखो, कमड़े पंथ किस लोक देवता ने चलाया? तो रामदेव जी ने चलाया बेटा, है ना। रामदेव जी ने कमड़े पंथ चलाया, है ना, रामदेव जी ने। और कमड़े पंथ के लोग बेटा किसका, कौन सा नृत्य करते हैं? तेरह ताली नृत्य करते हैं, है ना। तेरह ताली नृत्य करते हैं। तेरह ताली बेटा कौन प्रसिद्ध है? मांगी बाई, है ना। मांगी बाई चित्तौड़ की थी बेटा, है ना। ठीक है, तो अब ध्यान में, कमड़े पंथ जो कि अपने रामदेव जी से थे बेटा, इसका आंसर रामदेव जी होगा। और अपना अगल बगल जानकारी देख लेते हैं। रामदेव जी के माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम। ठीक है, माता कौन थी बेटा? मीणा दे। मीणा देरा लाल मारा नेतलरा बरतार मारो हेलो सुने जी रमा पीर। पिता कौन है बेटा? अजमाल जी। अजमाल जी, ठीक है। पत्नी का नाम बेटा क्या था? नेतल दे, है ना। रामदेव जी को बेटा क्या क्या बोलते हैं? रामसा पीर, है ना। रामसा पीर, है ना। सांप्रदायिक संबंध वाले देवता, प्रदायिक सद्भाव वाले देवता, पीरोरा पीर। ठीक है बेटा, ये अपने रामदेव जी ब्रह्म जानकारी छोटी मोटी। ठीक है, तो अपने राम कमड़े पंथ किसने चलाया? तो रामदेव जी ने। तो इसका आंसर किया रामदेव जी को बेटा। ठीक है, आगे देखो, केटौर की क्षत्रिय कहाँ पर है? केटौर की क्षत्रिय बेटा कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। ठीक है, कहाँ पर बेटा? जयपुर के अंदर, है ना। नहीं कि जयपुर बेटा क्या है? ये शमशान घाट, है ना। शमशान घाट, शमशान घाट। इसके अंदर एक राजा की छतरी नहीं बेटा, वो किसकी छतरी नहीं है? ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है। ईश्वरी सिंह के यहाँ पर छतरी नहीं है ना। तो ध्यान रखना, गेटौर की छतरी जो कि जयपुर में स्थित है बेटा। ठीक है बेटा, 15वें का आंसर जयपुर है। आगे देखो, कमर जद्दी की महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? अभी मैंने बताया आपको। तो 16 का आंसर होगा 13 ताली। ठीक है, 13 ताली। इसमें मांगी भी प्रसिद्ध है बेटा। ठीक है, और 13 ताली नृत्य बेटा ये बैठ कर किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, 13 मंजीरा बांधकर, है ना। 13 मंजीरा बांधकर। ठीक है बेटा, आगे देखो, ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है बेटा? ब्लू पोट्री बेटा कहाँ की प्रसिद्ध है अपने? ये जयपुर की प्रसिद्ध है ना। ब्लू पोट्री बेटा कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है बेटा, तो इसका 17 का आंसर जयपुर होगा। अब देखो, ब्लू पोट्री बेटा मान सिंह लेकर आया था, है ना। मान सिंह का कहाँ से लेकर आया? लाहौर से लेकर आया। लेकिन ये फली फूली किसके समय? राम सिंह द्वितीय के समय, है ना। राम सिंह द्वितीय के समय ये फली फूली। ठीक है बेटा, है ना। और ब्लू पोट्री के अंदर कौन प्रसिद्ध है बेटा? कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत, इसका संबंध बेटा ब्लू पोट्री से है ना। ब्लू पोट्री मतलब होता है नीले बर्तन। ठीक है, तो ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है बेटा। इसका आंसर जयपुर होगा। ठीक है बेटा, आगे देखो, अगला देखो बेटा, जार पीर किस लोक देवता को नाम है? तो जार पीर बेटा किसको कहते हैं? गोगा जी को। किसे बोलते हैं? जार पीर गोगा जी को बोलते हैं। देखो, गोगा नवमी बेटा कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या आती है? गोगा नवमी। ठीक है, गोगा जी बेटा किसके समय युद्ध लड़ा था? महमूद गजनवी के साथ में युद्ध लड़े थे। ठीक है ना, जार पीर, है ना। और गोगा जी के बारे में और संक्षेप बताओ बेटा। गोगा जी के गुरु कौन थे बेटा? गोरखनाथ, है ना। गोरखनाथ ना बेटा, गोगा जी गुरु गोरखनाथ थे। किसान जब हल जोतता है तो गोगा राकड़ी बांधता बेटा, है ना। और गोगा राकड़ी में कितने कांटे होती है बेटा? 9 कांटे होती है। कितनी कांटे होती है बेटा? 9 कांटे उसके अंदर होती है बेटा।
ठीक है ना। तो जहर पीर के नाम से अपने गोगा जी जाने जाते बेटा, ठीक है। तो इसका आंसर केवल गोगा जी है। देखो गोगा जी के बेटा घोड़ा, कभी घोड़ा जैन का घोड़ा, तो घोड़ा का नाम क्या था बेटा? जावड़िया। जावड़िया इनके घोड़े का नाम था बेटा, ठीक है बेटा। तो आप ध्यान रखना, है ना। फिर देखो 19वां, अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है बेटा? तो बालोतरा बाड़मेर, है ना। फिर अगर आपके बालोतरा ऑप्शन में नहीं है तो आप बाड़मेर लगाना, ठीक है ना, बाड़मेर, ठीक है बेटा। अजरक की मैंने ट्रिक बताई थी आपको, ट्रिक क्या ट्रिक है बेटा? अनिल, है ना। ए मतलब तो अजरक हो गया, है ना। नी मतलब नाल, नीला हो गया, ठीक है। और ल मतलब लाल हो गया, ठीक है बेटा, है ना। तो अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है बेटा? अपने बड़ोदरा बाड़मेर की प्रसिद्ध है बेटा। अनिल इसकी ट्रिक होगी, है ना। तो आगे देखो अगला प्रश्न, जंत्रवाद्य यंत्र का उपयोग कहाँ किया जाता है बेटा? तो देवनारायण जी पढ़वाते समय, है ना। तो अपने 20वें का आंसर होगा देवनारायण जी, देवनारायण जी, ठीक बेटा। तो जंत्रवाद्य देवनारायण की जो फड़ बाजते हैं बेटा उस समय किया जाता है ना, देवनारायण की फड़ बाजते समय। तो इसका आंसर होगा देवनारायण की फड़ बाजते समय, ठीक है। चंद्र बेटा कौन सा वाद्य यंत्र है? ये तो तत्वाद्य यंत्र है ना, ठीक है बेटा, तार वाला। फिर देखो पंदरी मोदक कहाँ की प्रसिद्ध है? पंदरी मोदक एक खाने की चीज होती है बेटा, ये कहाँ की प्रसिद्ध है बेटा? बीकानेर की, मोदक खाने की होती बेटा ये। 21वें का आंसर अपने बीकानेर, ठीक है बेटा। आगे देखो, बालकनाथ के रूप में किस लोक देवता को कहाँ पूजा जाता है? ठीक है, देखो बालकनाथ के रूप में बेटा एक लोक देवता थे अपने, कौन से थे? जरडा जी। कौन थे? जरडा जी, ठीक बेटा। बाबू जी के भाई थे एक बुड्ढो जी का पुत्र था जरडा जी। जब बाबू जी और बुड्ढो जी को मार दिया था, किसने मार दिया था? जिंदराव खींचे ने। तब जरडा जी ने बदला लिया था जिंदराव खींची से, और जरडा जी ने जिंदराव खींची को मारा था। और यही जरडा जी को बालकनाथ के रूप में कहाँ पूछा जाता बेटा? हिमाचल प्रदेश, है ना, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसका आंसर होगा जरडा जी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है बेटा, है ना। किसान हल जोतते समय गोगरागड़ी पर कितनी गांठें बांधते हैं? अभी मैंने बताया आपको 9 गांठें बांधते हैं, ठीक है बेटा, है ना। तो इसका आंसर केवल 9 होगा 23वें का। आगे देखो, चित्तौड़गढ़ किले के 5 दर्शनीय स्थल बताओ और उनके निर्माणकर्ता बताने अपन को, ठीक बेटा, है ना। तो देखो पहला देखो संदेश्वर मंदिर, इसका निर्माण बेटा किसने करवाया? भोज परमार ने करवाया, है ना। भोज परमार जो कि ये किसका था बेटा? वो उसका बताओ बताइए। मूंज परमार का, मूंज परमार का ये बेटा भतीजा था, ठीक है बेटा, है ना, भोज परमार, ठीक बेटा। और मूंज परमार ने कब आक्रमण किया बेटा? बताओ देखें, बताओ किसके समय आक्रमण किया? शक्ति सिंह के समय, है ना। शक्ति सिंह के समय इसने मूंज परमार ने आक्रमण किया था, और साथ में उसका भतीजा आया था भोज परमार। और भोज परमार चित्तौड़ किले में क्या बनाया? संदेश्वर मंदिर। इसे अपने मुगल मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि मुगल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, और त्रिपुर मंदिर भी इसे कहते हैं। चित्तौड़ किले के अंदर एक तुलजी भवानी का मंदिर भी बेटा, तुलजी भवानी मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया? बनवीर ने, ठीक है बेटा। ये मराठों की देवी है ना, मराठों की देवी है बेटा, शिवाजी की इनकी है ना बेटा, ठीक है। आगे देखो, दो दो हो भी देखो, तुमको तो 5 बताने। फिर देखो 3 और, नौलखा भंडार, इसका निर्माण बेटा किसने करवाया? बनवीर ने। विजय स्तंभ का निर्माण बेटा किसने कराया? कुंभा ने। जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण बेटा किसने करवाया? जीजाक ने, ठीक है बेटा। यहाँ पे वैसे सतबीज देवरी भी है ना, और श्रृंगार चौरी भी है, जिसके वास्तुकार वेलका है ना, तो ध्यान रखना। आगे देखो, सर्वोत्तम विलास महल और जौहर विलास महल किस कहाँ पर स्थित है बेटा? देखो सर्वोत्तम विलास महल और जौहर विलास महल कहाँ पर स्थित है बेटा? ये जैसलमेर में। कहाँ स्थित है बेटा? ये जैसलमेर में स्थित है ना, सर्वोत्तम विलास महल और जौहर विलास महल, है ना। योजना विधि के प्रतिपादक कौन थे बेटा? किलपेट्रिक। कौन थे? किलपेट्रिक, ठीक है ना। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? तो चीहे कबूतर पर, है ना। स्किनर ने एक सिद्धांत दिया था बेटा, कौन सा सिद्धांत दिया था? क्रिया प्रसूत का, क्रिया प्रसूत, यानी कि पहले क्या होगी? क्रिया, है ना, फिर क्या मिलेगा? प्रसूत, नहीं कुछ ना कुछ मिलेगा, पहले क्रिया होगी, ठीक है ना, फिर आपको मिलेगा, है ना। तो स्किनर ने एक बक्स को प्रयोग किया था, यहाँ पे एक भोजन पड़ा था, पर बाहर कुछ भी नहीं दिखता था, है ना। जो वहाँ उछल कूद करता था, वहीं पे लीवर था, लीवर पे पैर दबाओ और खटके से ऐसे दाना उठ के यहाँ पे आएगा, ठीक है। पर बाहर कुछ नहीं, इसलिए क्या बोले? पहले क्रिया करो फिर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, इसलिए क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर ने दिया था, और चूहे कबूतर पर प्रयोग किया था, ठीक है। फिर देखो बेटा, नागौर किले में कितने बुर्ज स्थित हैं बेटा? तो नागौर किले में बेटा कितने बुर्ज बेटा? 28 बुर्ज है, ठीक है। तो इसका आंसर 28 है केवल। तो भी मैं आपको अगल बगल की जानकारी देता हूँ। देखो तारागढ़, तारागढ़ जो अजमेर के अंदर है ना बेटा, उसके अंदर कितने बुर्ज है बेटा? 14। और जैसलमेर जो किला है ना बेटा, उसके अंदर कितने बुर्ज है बेटा? 99 बुर्ज है बेटा, है ना, जैसलमेर किले के अंदर, ठीक है बेटा। तो अपने नागौर को पूछ रहा था केवल 28 आंसर से होगा बेटा, ठीक है ना, 28 होगा 28।
ठीक है बेटा। आगे देखो, ऐसा किला रानी चाय के पास नहीं, किस दुर्ग के बारे में कहा गया बेटा? तो कुचामन दुर्ग के बारे में, है ना, है बेटा। तो कुचामन दुर्ग के लिए कहा गया, है ना। कुचामन के अंदर एक संधि दया रुपया बनता था ना, टकसाल थी यहाँ पे, है ना, कुचामन के अंदर। ठीक है बेटा। चित्तौड़ के भैरव पोल पर किसकी छतरी बेटा? तो कल्ला जी की। चित्तौड़ का जो भैरव पोल है ना बेटा, उस पर किसकी छतरी बेटा? कल्ला जी की छतरी है। कल्ला जी को क्या बोलते हैं बेटा? 4 हाथों वाले देवता। ठीक है। शेषनाग का अवतार, है ना, शेषनाग का अवतार, है ना। कल्ला जी है ना बेटा, भैरव जी इनके क्या थे बेटे? गुरु। भैरव इनके क्या थे? गुरु। ठीक है बेटा। कल्ला जी बेटा, इनकी गर्दन काट दी थी अकबर ने, वो कहाँ पर जगह गिरी? वो रुंडेला। ठीक है, रुंडेला में जगह इनकी गर्दन गिरी थी। ठीक बेटा। और कौन पूछता है इनको? भाती खत्री जाति, भाती खत्री जाति। ठीक है, रुंडेला के अंदर। ठीक बेटा। कल्ला जी को, कल्ला जी के समय अकबर ने आक्रमण किया। कब आक्रमण किया? तो 1568 अकबर ने आक्रमण किया था, है ना। ठीक है बेटा। अपने 30वें का आंसर है केवल कल्ला जी। भैरव पोल पर कल्ला जी की छतरी बेटा, है ना। चित्तौड़ के देखो पडन पोल भी है। चित्तौड़ में कौन सी पोल है? पडन पोल। ठीक बेटा। पडन पोल भी छतरी है बेटा। किसकी छतरी है? बाघ सिंह की। पडन पोल एक यहाँ पर है चित्तौड़ के अंदर, वहाँ पे भी छतरी है। किसकी छतरी बेटा? बाघ सिंह की वहाँ पर छतरी बेटा। ठीक है बेटा। आगे देखो, अगला प्रश्न देखो बेटा, पद्मनाभ की रचना बताओ, है ना। पद्मनाभ ने दो रचना की थी बेटा, कानड़ दे प्रबंध ना, कानड़ दे प्रबंध, है ना। इस ग्रंथ के अंदर बेटा ना, जालोर जो विजय प्राप्त की ना, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, उसके बारे में जानकारी है ना, क्योंकि कानड़ दे जालोर का राजा था। ठीक है। इसकी एक और रचना बेटा, वीरमदेव सोनगरारी वाद, वीरमदेव सोनगरारी वाद, है ना। वीरमदेव पुत्र था कन्नड़ का। ठीक है बेटा, है ना। और कन्नड़ का दरबारी कौन था? पद्मनाभ। ठीक बेटा। तो पद्मनाभ की रचना पूछी इसने, तो कन्नड़ दे प्रबंध एक और वीरमदेव सोनगरारी बात है, ये दोनों रचना है बेटा। ठीक है। आगे देखो, अगला प्रश्न है हमारा, राज प्रशस्ति की रचनाकार कौन है? राज प्रशस्ति जी की कहाँ पर लगी हुई बेटा? नौचक्की पहाड़ पर, है ना। अब रचनाकार पूछ रहा है, तो इसका रचनाकार बेटा कौन है? रणछोड़ भट्ट, रणछोड़ भट्ट, है ना। तो इसका आंसर होगा रणछोड़ भट्ट केवल। ठीक है बेटा। लेकिन अगल बगल की जानकारी देखते हैं। राज प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, सबसे बड़ी प्रशस्ति। ठीक बेटा। ये है ना 25 काले पाषाण पर है, 25 काले पाषाण पर है ना, पाषाण पर है। और कहाँ पर है? नौचक्की पहाड़ राजसमंद, नौचक्की पहाड़ राजसमंद, राजसमंद, है ना। और काले पाषाण पर है बेटा, है ना। तो ध्यान में, राज प्रशस्ति की रचनाकार कौन है? रणछोड़ भट्ट, है ना। ठीक है, बाकी डिटेल में बता दिया आपको। आगे देखो बेटा, शिशुपाल वध किसकी रचना बेटा? महाकवि माघ की है ना, महाकवि माघ की रचना बेटा। किसकी रचना है? महाकवि माघ की रचना बेटा, शिशुपाल वध। ठीक है। तो 33वें का आंसर महाकवि माघ। आगे देखो बेटा, राज विनोद किसकी रचना बेटा? राज विनोद बेटा किसकी रचना बताओ देखें? सदाशिव भट्ट। किसकी रचना बेटा? ये सदाशिव भट्ट की, सदाशिव भट्ट की रचना है राज विनोद। ठीक है बेटा। आगे देखो, खुमान रासो बेटा किसकी रचना बेटा? बताओ किसने? देखो, अगला प्रश्न है हमारा, खुमान रासो बेटा किसकी रचना है? तो किसकी रचना बेटा? ये दलपत विजय की रचना है, खुमान रासो, है ना, दलपत विजय की रचना है। फिर देखो आगे आ रहा है, राव जयसिंह चंद किसकी रचना बेटा? तो 36वें का आंसर बिट्टू सुजा बेटा। किसका आंसर है? किसकी है ये रचना? बिट्टू सुजा की रचना है, राव जयसिंह चंद। ठीक है बेटा, है ना। आगे देखो, कनक सुंदर किसकी रचना बेटा? कनक सुंदर बेटा किसकी रचना? ये शिवचंद भरतिया, शिवचंद भरतिया, है ना, भरतिया, है ना बेटा। तो शिवचंद रचना कौन सी है? कनक सुंदर, है ना। इसकी एक और रचना बेटा केसर विलास, केसर बनने जाऊंगी मैं, गुलाब बनने जाऊंगी, है ना, केसर विलास बेटा, है ना। ठीक है बेटा। तो शिवचंद भरतिया रचना कौन सी बेटा? कनक सुंदर। ठीक है। पग फेरो, ये पग फेरो बेटा किसने रचना? पग फेरो मणि मधुकर की, पग फेरो किसने रचना बेटा? मणि मधुकर की रचना है, मधुकर की रचना बेटा, पग फेरो। ठीक है बेटा, है ना। आगे देखो बेटा,
जयपुर की स्थापना की जानकारी कौन से ग्रंथ में मिलती है और उसकी रचना किसने की? बुद्ध विलास। ठीक है बेटा, देखो जयपुर की जो जानकारी में रचना कौन से में से मिलती है? तो बुद्धि विलास ग्रंथ से, है ना। बुद्धि विलास ग्रंथ से हमें जयपुर की स्थापना के बारे में जानकारी मिलती है ना। और बेटा ये रचना किसकी बेटा? तो भक्त राम शाह की, भक्त राम शाह की बेटा ये रचना है। ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा बुद्धि विलास ग्रंथ, जो कि भक्त राम शाह की ये ग्रंथ रचना बेटा, जिसमें जयपुर के बारे में हमें जानकारी मिलती है स्थापना की। अब देखो अगल बगल की जानकारी देखें तो जयपुर की स्थापना कब हुई बेटा? तो देखो 18 नवंबर 1727, है ना, 1727 के अंदर। ठीक बेटा, स्थापना किसने की? तो सवाई जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने की। ठीक है बेटा, है ना, तो ध्यान रखना। ठीक है, बादली किसकी रचना बेटा? तो चंद्र सिंह बिरकाली की। किस नोट बेटा? चंद्र सिंह बिरकाली की ये रचना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसकी रचना इस टाइप में है जैसे कि बादली, सांझ, लू, मैंने आपको बता रहा था आज, है ना। तो चंद्र सिंह बिरकाली रचना बेटा, उसकी अन्य रचना देखो चंद्र सिंह बिरकाली और कौन कौन सी रचना बेटा? बादली तो हो ही गई, सांझ एक, है ना, लू है ना, और बालसाद है ना। ठीक है बेटा, तो सांझ, लू, बालसाद, ये बादली, ये सब रचना में किसकी है? चंद्र सिंह बिरकाली की बेटा। पीपल पन्ना बेटा कहाँ पहनते हैं? तो कान में। कहाँ पहनते बेटा? कान में पहनते हैं, तो इसका आंसर होगा कान। ठीक बेटा, है ना। अब देखो कान में कौन कौन से पहनते बेटा, और मैं बताता हूँ आपको। एंगर पत्ता, एंगर पत्ता ये कान में पहनते हैं। सुरलिया ये कान में पहनते हैं। ठीक बेटा, अंगोटिया ये भी कान में पहनते हैं, है ना। ठीक बेटा, और जमेला भी कान में पहनते हैं। मोरूवर ये भी कान में पहनते हैं, है ना बेटा। तो आप ध्यान रखना, समझ गए, है ना। तो पीपल पन्ना कहाँ पहनते हैं? कान में। एंगर पत्ता भी कान में, सुरलिया भी कान में, अंगूठे भी कान में, मोरूवर भी कान में। ठीक है, तो पीपल पन्ना कहाँ पहनते हैं? तो इसका आंसर होगा कान। आगे देखो, बर्तरी का मेला कहाँ लगता है? ठीक है, तो देखो बर्ती मेला कहाँ लगता है बेटा? अलवर। कहाँ लगता है? अलवर के अंदर, है ना। बर्तरी को क्या बोलते हैं? कनपटे नातों की तीर्थस्थली, कनपटे नातों की तीर्थस्थली बोलते हैं बर्तरी को, है ना। ठीक है बेटा, है ना। बर्तरी का मेला जो लगता है ना, वर्ष में 2 बार लगता है ना, बर्तरी का मेला। ठीक बेटा, कहाँ लगता है? ये अलवर में। तो इसका आंसर केवल अलवर है बेटा, है ना। बाकी अगले की जानकारी मैंने आपको बता दी। ठीक है, काम प्रबोध शास्त्र प्रयोग चिंतामणि ग्रंथ किसका बेटा है? तो किसका ग्रंथ है ये? राय सिंह का। बीकानेर का राजा था राय सिंह, उसका एक ग्रंथ है। ठीक है, आगे देखो, खंभों को अजब कर बेटा किसे कहते हैं? तो रणकपुर को। किसे कहते हैं बेटा? रणकपुर को बोलते हैं। यहाँ पर देखो रणकपुर के अंदर जो मंदिर है ना, जैन मंदिर, इसमें कितने खंभे हैं? तो 244 खंभे हैं, है ना। रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार बेटा कौन है? देपाक। कौन है बेटा? देपाक। ठीक है, रणकपुर के लिए जमीन किसने दान की बेटा? कुंभा ने। मंदिर किसने निर्माण करवाया बेटा? दर्नक शाह ने, दर्नक शाह ने। ठीक बेटा, रणकपुर कौन से किनारे बेटा? तो मथई। ठीक है बेटा, है ना। तो खंभों का अजय रणकपुर को बोलते हैं, रणकपुर जी की पाली में स्थित है। ठीक है बेटा, चोल, निसोल, वसन ये किसके प्रकार बेटा? तो साड़ी के प्रकार है। किस बेटा? साड़ी के प्रकार है। चोल, निसोल, वसन, पट, दुकुल, है ना। पट भी है, दुकुल भी है ना। ये सब किस प्रकार बेटा? साड़ी के प्रकार है। तो 45 का आंसर होगा साड़ी। ठीक है बेटा, आगे देखो, दशहरे के दिन कौन सी पगड़ी पहनते बेटा? तो मदिल की पगड़ी पहनते दशहरे के दिन। ठीक है, ठीक है। दशहरे पे देखो लील टांस पक्षी को देखना शुभ माना जाता है, लील टांस, है ना। दशहरा के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है बेटा, है ना। और दशहरा का बेटा रावण के आंसू, आ मतलब तो अश्विन शुक्ल दशमी। ठीक बेटा, तो रावण के आंसू, है ना। मदिल की पगड़ी पहनते हैं इस दिन। ठीक है, फिर देखो बेटा अका तीज कदी आवे। ठीक है, तो अका तीज बेटा कब आती है बेटा? वैशाख शुक्ल तृतीया को अका तीज आती है। अका तीज को हम अक्षय तृतीया भी बोलते हैं, अक्षय तृतीया भी बोलते हैं। अब वो सावा होता है इस दिन, मतलब कि भी आप बाल विवाह इस दिन ज्यादा होते हैं क्योंकि सावा निकालने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है ना। बिजनेसमैन मेला बेटा कब लगता है? तो माघ पूर्णिमा के दिन लगता है। कहाँ लगता है बेटा? कब लगता है? माघ पूर्णिमा लगता है। और कहाँ लगता है बेटा? ये डूंगरपुर, नवटापुरा डूंगरपुर, नवटापुरा डूंगरपुर में लगता है बेटा ये नवमेश्वर मेला। नदियाँ कौन कौन सी बेटा? माही, जाकम और सोम। ठीक है बेटा, है ना। माघ पूर्णिमा मेला लगता है बेटा ये। और बेणेश्वर की स्थापना किसने की बेटा? संत माओ जी ने। ठीक है बेटा,
आगे देखो 48 का आंसर मार्क में होगा। आगे देखो 1444 खंबे कहाँ है बेटा? तो कहाँ पर बेटा? रणकपुर के अंदर, है ना? कहाँ पर बेटा है? रणकपुर के अंदर, और डिटेल मैंने आपको ऊपर बता दिया ना। कोषवर्धन दुर्ग बेटा कहाँ पर है? ये 12 के अंदर, ठीक बेटा। आगे देखो संत तारकिन शाह की दरगाह बेटा कहाँ पर है? ये नागौर में। कहाँ पर बेटा? ये नागौर में, है ना। तारकन का उर्स कहाँ पड़ता है? ये नागौर के अंदर, ठीक बेटा। अल्लाह जले भाई है बीकानेर की प्रसिद्ध मांड गायिका, ये अल्लाह जले भाई, है ना, क्या है? मांड गायिका है, ठीक है। गौरी देवी जोधपुर की मांड गायिका है ना। एक गौरी देवी डूंगरपुर की भी है जिसे बोलते हैं वगड़ की मीरा, है ना। तो 53 का आंसर मांड गायिका है गौरी देवी। किशन शर्मा है, ये बेगू का राई व चावल के दाने पर चित्र बनाता है, ये किशन शर्मा, ठीक बेटा। सिंधी गुजरातन डेव पसली किस प्रकार बेटा? तो सारंगी के प्रकार है ना। आगे देखो भोपे लोग किस देवताओं का वाद्य यंत्र कहते हैं? तो जंत्र को, है ना, जंत्र को बजाते हैं। किसकी प्रवाद इसमें, है ना। चेचक निर्वाण देवी कौन मतलब? शीतला माता। चेचक की देवी बोलते शीतला माता को, है ना। और कहाँ मंदिर है बेटा? चाकसू जयपुर में, चाकसू जयपुर में मंदिर है शीतला माता का। निर्माण बेटा किसने कराया? माधव सिंह ने, है ना। और बताओ देखो चाकसू जयपुर में का मंदिर है। और देखो बेटा तालाब भी है ना, हाँ देखो। और क्या बेटा? शीतला माता को क्या बोलते बेटा? मामी माता, मामी माता, सेंडल माता, है ना। और चेचक की देवी माता रक्षिका देवी भी बोलते हैं, माता रक्षिका देवी, है ना। और शिशु रक्षक देवी, शिशु रक्षक देवी बोलते हैं, ठीक है। जो शीतला माता का जो पुजारी होता है बेटा वो कुमार जाति का होता है ना। ये शीतला माता की अष्टमी आती है जब हम क्या कहते हैं? बास्योड़ा, ठीक बेटा। उनका शीतला माता का वाहन क्या होता है बेटा? गदा, ठीक है। तो ये जानकारी थी बेटा शीतला माता के अगल बगल, ठीक है बेटा। आगे देखो बिल्लो का छोटा गांव क्या कहलाता है बेटा? पाल, है ना, छोटा गांव। और बिल्लो के घर क्या कहलाते हैं बेटा? कुएं या टापरा, कुएं या टापरा बिल्लो के घर कहलाते हैं, ठीक बेटा। पूछते ही है ना। बील का शाब्दिक अर्थ है बील, और बील का मतलब क्या है? तीर कमान, ठीक है बेटा। कर्नल जेम्स टूड ने बिल्लो को कहा है? क्या बेटा? कहाँ का? बनपुत्र कहाँ है? बील बेटा कहाँ रहते हैं? उदयपुर के, ठीक है। तो 50 का आंसर अपने हैं वनपुत्र, है ना, ठीक। आगे देखो मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या बेटा? मछली, यानी कि मीणा की उत्पत्ति किससे हुई है बेटा? मछली से उत्पत्ति हुई है ना, मीन से, यानी कि ना बेटा मीन से ही मीणा बन गया फिर, है ना बेटा। मीणा कहाँ रहते बेटा? जयपुर, है ना, ठीक बेटा। और कर्नल जेम्स के अनुसार कहाँ रहते बेटा? काली खो पर्वतमाला, काली खो पर्वतमाला। मीणा पुराण किसके द्वारा रचित है बेटा? मुनि मगन सागर के द्वारा। मुनि मगन सागर ने मैंने इसने कितने गोत्र होते हैं इसके अंदर बेटा? 5200, है ना। इसके अंदर लिखा हुआ मीणा की 5200 गोते हैं, है ना। तो देखो फायरे फायरे किस जाति से संबंधित है बेटा? तो बील जाति का रणगौर से ही है ना। फायरे फायरे उनकी कुछ आपत्ति आ जाती है ना, तब ये फायरे फायरे बोलते हैं, ठीक बेटा। देखो भीलों के नृत्य अपन देख लेते हैं बेटा, ठीक है। नृत्य की ट्रिक क्या है? रघु गैंग ने हाथी से युद्ध किया, रघु गैंग ने हाथी से युद्ध किया, युद्ध किया। र मतलब तो क्या होगा बेटा? रमणी। गु मतलब घूमरा, गे मतलब गेर, ग मतलब गौरी, ने मतलब नेजा, हाथी मतलब हाथी मना, यु मतलब युद्ध, द्वि मतलब द्विचक्री, है ना। तो ये भील जाति की क्या है? नृत्य। ट्रिक क्या है? रघु के हाथी से युद्ध किया। र मतलब रमणी, गु मतलब गुमरा, गे मतलब गेर, ग मतलब गौरी, ने मतलब नेजा, हाथी मतलब हाथी मना, यू मतलब युद्ध नृत्य, और द्वि मतलब द्विचक्री। ये सब भीलों के नृत्य हैं बेटा, ठीक है। और फायरे फायरे क्या बोलते हैं? कौन बोलते हैं? भील बोलते हैं, ठीक है बेटा। और भील उदयपुर में रहते हैं, है ना। तो का आंसर भील है अपने। आगे देखो भीलों की तंग धोती कहलाती है बेटा। भीलों की तंग धोती बेटा क्या कहलाती है? टेपाड़ा, क्या कहलाती है? टेपाड़ा, ठीक है। और भील की लंगोटी क्या कहलाती है बेटा? लंगोटी खोइतू, है ना। भील में लंगोटी को क्या बोलते हैं? खोइतू। और भील में तंग धोती को क्या बोलते हैं? टेपाड़ा, ठीक बेटा। आगे देखो कंजर का शाब्दिक अर्थ क्या बेटा? कनंचर, क्या बेटा? काना है कनंचर, ठीक बेटा। कनंचर का अर्थ क्या होता है बेटा? जंगल में विचरण करने वाला, जंगल में जाने वाला, ठीक है ना।
देखो अब ये तो इसका आंसर हो गया, अपने अगल बगल जानकारी देते हैं। कंजर कहाँ रहते हैं बेटा? कोटा, हड़ौती के अंदर ही निकी, ठीक है बेटा। मृत्यु भोज बेटा क्या खाते हैं? ये किसका मांस खाते हैं बेटा? मोर का मांस खाते हैं, ठीक है, मोर का मांस खाते बेटा। मृत्यु होने पर मुंह में क्या डालते हैं? शराब, ठीक है। तो कंजरी की कुलदेवी बेटा कौन है? चौथ माता, कुलदेवी है ना, कुलदेवी बेटा, ठीक बेटा, है ना। और चौथ माता का मंदिर कहाँ है? चौथ का बड़ा समुद्रपुर, है ना। आगे देखो बेटा, पाती मांगना कंजर जाति द्वारा लूट से पहले ईश्वर का आशीर्वाद लेना व लूट है ना। पाती मांगना क्या है? पंजाब जाति जब पाती मांगती है, ठीक बेटा। अपराधी प्रवृत्ति के लिए कुख्यात जनजाति कौन सी बेटा? कंजर है, ठीक बेटा। हाँ, हुर्रे क्या है बेटा? हुर्रे क्या है बेटा? तो हुर्रे क्या है? गराश्री के जो मृत्यु के लोग जो मृत्यु हो जाती है बेटा, उनके जो स्मारक बनाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? हुर्रे। क्या बोलते हैं बेटा? हुर्रे, है ना, स्मारक है बेटा, है ना, ठीक बेटा। तो गराश्री की एक संस्था भी बेटा, हेलरू, हेलरू इनकी है गराश्री की संस्था है, इसमें क्या मदद करते हैं, है ना, ठीक है। और बेटा गराश्री का रहता है बेटा सिरोही, है ना। नक्की झील को पवित्र मानते हैं और उसके अंदर वो अस्थि विसर्जित करते हैं बेटा, ठीक है। आगे देखो, बीजा और माला क्या है बेटा? बीजा माला क्या है? सासी जनजाति के दो उपजातियां बेटा, है ना, बीजा बल्ला, है ना। सासी बेटा कहाँ रहती है? भरतपुर, कहाँ रहती है बेटा? भरतपुर के अंदर सासी, ठीक है बेटा। सासी के अंदर कोई रस्म प्रचलित है, कौन सी रस्म प्रचलित बेटा? कोई रस्म प्रचलित है ना, ये पवित्रता की रस्म है बेटा, ठीक है बेटा। तो बीजा और मल्ला बेटा ये सासी जनजाति की उपजातियां हैं, ठीक है बेटा, है ना। सासी के अंदर जो ब्याह होता है ना बेटा, वो किससे ब्याह होता है? नारियल के लेने से। ये नारियल इधर ले लो, इधर दे दो, ये ब्याह खत्म, ठीक है ना। नो खर्चा, खर्चा भी नहीं होता बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है। फिर देखो हमेलो क्या है बेटा? तो आदिवासियों का जो जन्म मेला होता है ना बेटा, उसे कहता है हमेलो। क्या बोलते हैं? हमेलो, ठीक है। उदयपुर के अंदर लगता है बेटा ये। एक हमेल आभूषण भी होता है बेटा, हमेल, वो कहाँ पे जाता है बेटा? गले के अंदर, ठीक है, हमेल आभूषण, ठीक है। टोटम से आप क्या समझते हैं बेटा? टोटम जी बेटा कौन थे बेटा? भील जनजाति के लोक देवता, है ना, भील जाति के लोक देवता कौन है बेटा? टोटम जी, ठीक है। कत्था बनाने वाली जाति बेटा कौन सी है? कथोड़ी जनजाति, है ना। और कथोड़ी कहाँ रहती है बेटा? उदयपुर के अंदर, कोटड़ा उदयपुर के अंदर रहती है बेटा कथोड़ी। कथोड़ी एक मराठी अंदाज में एक साड़ी पहनती है बेटा, उसका नाम क्या बेटा? फड़का, है ना, कथोड़ी जाति, ठीक बेटा, ठीक है। ये खेल से क्या बनाती है? कत्था बनाती है ना। फिर देखो आगे, डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है? मुखी, क्या कहलाता है? मुखी, ठीक है। और डामोर जनजाति बेटा कहाँ रहती है? ये डूंगरपुर में, कहाँ रहती है? डूंगरपुर में रहती है डामोर, ठीक है ना। तो डामोर जनजाति की पंचायत मुखिया क्या कहलाएगा? मुखी। डामोर का रहते हैं डूंगरपुर में, ठीक है। फिर देखो गरासियों का मृत्यु भोज जाना जाता है कांदिया, हाँ, गरासियों में जो मृत्यु भोज होता है ना उसे क्या बोलते हैं? वो कांदिया, आज माँ का कांदिया है, ठीक है। वैसे मृत्यु भोज के अलग अलग नाम मैं आपको बता दूं, मृत्यु भोज के नाम, है ना, मृत्यु भोज के अलग अलग नाम। एक तो कांदिया तो वही गया ये, एक है मेक, एक है लोकाई, है ना। और जीवित रखते जो करते हैं ना उसे कहते हैं चौसर, ओसर, ठीक है ना। आगे देखो बेटा, बराड़ी है। बराड़ी बेटा क्या है? ये बिलो की विवाह पर जो बिलो की विवाह की लोक देवी है ना, और उनका जो विवाह होता है ना तब ये इस देवी का चित्र बनाते हैं बराड़ी। हमने देखा होगा कभी पुराने, कभी गए होगी गांव के अंदर तो वो दीवार पे चित्र बनाते हैं एक औरत का, वो बराड़ी देवी है बेटा, ठीक है बेटा। तो बिलो के अंदर होता है ये ना। राजस्थान के नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर बनाई जाती है बेटा, कब नचती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को, है ना। गुलाबी गणगौर कब बनाते हैं? नाथद्वारा के अंदर, है ना। और कब बनाते हैं? चैत्र शुक्ल पंचमी को। बाकी प्रश्न आ जाए आपके कि गणगौर कब आती है ना। चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या आती है? गणगौर आती है। लेकिन गुलाबी गणगौर का बेटा कब आती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को आती है। और गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्धि है? में नाथद्वारा की, है ना। नाथद्वारा की पिछवाई, है ना, तारकसी के आभूषण, है ना, ठीक है, ध्यान रखना। नाथद्वारा पूरा नाम कौन सा है? सिहाड़। आगे देखो, राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले में सबसे ज्यादा किस जिले में पड़ते हैं? तो नागौर के अंदर। नागौर के अंदर देखो बेटा, एक तो प्रबसर लगता था, है ना, प्रबसर, अभी तो ढूंढना कुछ उनके अंदर गया वो। एक तो ये हो गया, एक मानदेव पशु मेला, है ना, एक रामदेव पशु मेला, ठीक बेटा। ये सब बहुत से मेले लगते हैं, है ना, पशु मेले, ठीक बेटा। देखो आगे देखो, बाबू महाराज का मेला बेटा किस जिले में लगता है? तो किस जिले में लगता है बेटा? ये धौलपुर में लगता है बाबू महाराज का मेला, ठीक है। तो 78 का आंसर धौलपुर।
राम सनी पंत द्वारा कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो फूलडोल महोत्सव। ठीक बेटा, फूलडोल उसका कहाँ लगता है अपने शाहपुरा के अंदर, कहाँ लगता है बेटा? शाहपुरा के अंदर। ठीक है, शाहपुरा के अंदर, है ना। और शाहपुरा की बेटा क्या प्रसिद्ध है? फड़ प्रसिद्ध है। ठीक है, और रामकृष्ण देव की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? शाहपुरा के अंदर। ठीक है बेटा, फूलडोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो शाहपुरा भिलवाड़ा के अंदर। ठीक है ना। आगे देखो बेटा, फूलडोल मेला कब व कहाँ लगता है? तो होली की दूसरे दिन लगता है बेटा, और शाहपुरा में प्रसिद्ध वार्षिक फूलडोल मेला है ना। और कब लगता है? तो देखो मैं आपको बता दूं, चैत्र, इसका आंसर चैत्र होगा। ठीक है बेटा, चैत्र में लगता है ये, है ना। होली कब होती है? फाल्गुन पूर्णिमा को, जस्ट दूसरे दिन क्या लग जाता है? चैत्र फिर से। ठीक है, तो दंडी खेलते हैं ना अपन चौक में। ठीक है ना। आगे देखो, राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य माना जाता है? तो चारण साहित्य। ठीक है बेटा, दयाल दास कौन सी ख्यात लिखी गई है? तो बीकानेर की रटोरी ख्यात किसने लिखी बेटा? ये दयाल दास ने। किसने लिखी है? दयाल दास ने, है ना। ठीक है, मैंने आपको लिखवा दिया था नोट्स में, है ना। आगे देखो, राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला प्रथम विद्वान था? देखो मैंने आपको भाषा पढ़ी थी बोलियां, वो बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? जॉन अब्राहम गिब्सन ने। जॉन अब्राहम गिब्सन ने किया था। ठीक है, ये पूरा नाम लिखा हुआ है साइड में देखो, है ना। जॉन अब्राहम गिब्सन ने इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया था। उनको बांटा भी था बोलियों के अंदर, मेवाड़ी बोली, मारवाड़ी बोली, वागड़ी बोली। ठीक है, बनाना ढीकना। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, बोलियों के अंदर मैं आपको वो भी पूछ लेते हो, देखो मैं बताता हूँ बोलियां। एक बोली है नागर चौल। ठीक है, नागर चौल बेटा कहाँ बोली जाती है? ये टोंक जयपुर, है ना, टोंक जयपुर नागर चौल बोली। समझ गए? एक बोली मैं बताऊंगा, देवड़ा वाटी बोली। देवड़ा वाटी, देवड़ा वाटी बोली बेटा कहाँ बोली जाती है? ये सिरोही में। कहाँ बोली जाती है बेटा? ये सिरोही में। एक बोली अपने है वागड़ी, कहाँ बोलते हैं बेटा? ये डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। ठीक बेटा, एक बोली है अपने बेटू तोरावाटी। तोरावाटी ये कहाँ बोली जाती है बेटा? ये सिक्कर में। कहाँ बोली जाती है बेटा? सिक्कर में। ठीक है ना। तो नगरचर बोली टोंक के अंदर, टोंक से जयपुर के बीच में। ठीक है, टोंक जयपुर का जाते हैं, टोंक बीच में आता है ना। देवड़ी बोली जी की सिरो के अंदर बोली जाती है, वागड़ी बोली जी की डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर बोली जाती है, तोरावाटी बोली जी की सिक्कर के अंदर बोली जाती है बेटा। ठीक है, तो 84 का आंसर अपने ये जॉर्ज अब्राहम गिब्सन है। ठीक है, क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययन बोलियों का इसने ही किया था, है ना। मैंने तो आपको डिटेल जानकारी बताई थी थोड़ी बहुत। आगे देखो, भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम किसने व कब प्रयुक्त किया? तो वो इस किया बेटा, जॉर्ज अब्राहम गिब्सन ने, है ना। और इसकी एक पुस्तक थी बेटा, लिंग्विस्टिक्स ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया, है ना। हाँ, राजस्थान में पौथिकर अध्ययन केंद्र किस देश की सहायता से खोले जाएंगे? तो जापान की सहायता से। ठीक है बेटा, फिर देखो, हिला शास्त्री द्वारा रचित शास्त्र हैं, है ना। हिला शास्त्री जो कि राजस्थान के बेटा क्या था? ये प्रथम मुख्यमंत्री, है ना। राजस्थान के ये प्रथम मुख्यमंत्री थे, हाँ, मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इसने रचना की थी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र की, है ना। सुंदर विलास की रचयिता बेटा कौन है? तो सुंदरदास, है ना। और सुंदरदास के गुरु कौन थे बेटा? दादू दयाल, है ना। दादू दयाल, दादू दयाल की एक शाखा थी नागा शाखा, उसके प्रवर्तक थे ये सुंदरदास। ठीक बेटा, है ना। फिर देखो, सरोद वाद्य यंत्र को बजाने के लिए विख्यात है, तो कौन बेटा? उस्ताद अहमद अली खां। तो 90 का आंसर उस्ताद अहमद अली खां, है ना। पंडित पुरुषोत्तम दास किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध है? तो पखाज वाद्य के लिए, है ना। पंडित पुरुषोत्तम दास को, है ना, पी से पी, ये पी, है ना। तो पखाज वादक कौन बेटा? पुरुषोत्तम दास है। ठीक है, आगे देखो, देवर्षि ब्रजपाल भट्ट द्वारा रचित शास्त्रीय संगीत पर रचना है, तो कौन सी रचना बेटा? राधा गोविंद संगीत सार। ये देवर्षि ब्रजपाल भट्ट ने रचित की इसके, है ना। संतूर वाद्य यंत्र का संबंध किससे बेटा? पंडित शिव कुमार शर्मा से। पंडित जसराज का संबंध बेटा किससे? मेवाती रन से। राग कल्पद्रुम के रचयिता बेटा कौन थे? कृष्णानंद व्यास। जिस दुर्ग के दरवाजे कोई नहीं खोल सका, ये बेटा किसके बारे में कहा गया है? जलोध्र के बारे में कहा गया है। और जलोध्र में बेटा किसने कहा? ये हसन निजामी ने। हसन निजामी ने कहा था कि भाई जलोर किले के दरवाजे कोई भी नहीं खोल सका। ठीक है, बिछाने का आंसर नहीं जलोध्र होगा। आगे देखो, गर्भ गुंजन तोप स्थित है, तो बूंदी के गर्भ, है ना। तो गर्भ गुंजन तोप बेटा कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर स्थित है। ठीक है बेटा, ठीक है। आगे देखो, उटाला का किला है, तो वल्लभगढ़ उदयपुर के अंदर, है ना। वल्लभगढ़ उदयपुर के अंदर उटाला का किला स्थित है बेटा। आगे देखो, 9 लखा दरवाजा किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है बेटा?
तो नवला का दरवाजा बेटा किस दुर्ग का प्रवेश द्वार बेटा? रणथंभौर। ठीक है, रणथंभौर के अंदर 32 कमरों की छतरी है, जोरा बोरा का महल है ना बेटा? ध्यान, सुपारी महल है ना? रणथंभौर के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है वहाँ पे, है ना? फिर देखो भामाशाह की हवेली किस दुर्ग में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, है ना? भामाशाह बेटा कौन थे? इन्होंने मना प्रताप की सहायता की थी, है ना? नकटी माता का मंदिर बेटा कहाँ स्थित है? तो जयपुर के अंदर स्थित है, यहाँ पर नाक कटा हुआ है है ना? तो ये थे अपने शो पर्सन जो कि वन लाइनर थे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना। ओके, बाय।